सर काम ओ, हाँ बोलिए। कैरियर सर समझ में तो आ रहे सर, पहले ऐसे लगता था कि चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन आप एकदम वर्ड टू वर्ड पूरा क्लियर करवा रहे हैं ना भी, तो उससे ऐसा हार्ड नहीं लग रहा है। बाकी हमारा खुद का ही प्रयास कम है सर कि हम खुद ही समय नहीं दे पाते हैं ज्यादा। बाकी मतलब जो भी ऐसे पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से एकदम पैराग्राफ में अच्छा क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो सर आप मेरे को आज क्या हुआ, एक है ना सर, मैं एक सीरियल देखती हूँ और मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती हूँ, सिर्फ एक ही सीरियल देखती हूँ। वो मेरे से छूटता नहीं है सर, ऐसे ही मैं देखती हूँ, चलते फिरते बैठती नहीं उसमें। लेकिन उसमें ना जैसे कुछ दिखाया है कि किसी की डेथ हो गई, तो सर मुझे मतलब ऐसे लगा कि सच में आंख में पानी आ गया सर उसमें। तो मुझे ऐसे लगा कि इतना हम पढ़ रहे हैं और जब हमको ये सीरियल तो बिल्कुल नाटक के रूप में आ रहे हैं, मतलब कितना मतलब मिथ्या तो पड़ा है अभी तक। एकदम हाथों हाथ वो ऐसे फील हुआ कि इसमें मुझे मतलब इतना क्यों हाँ, हो रहा है। तो मैंने कई बार सर से डिस्कस करेंगे आगे वाला। अच्छा अभी आप आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब सेंट्रल लाइन पे चले, डायरेक्शन फिक्स करें, हम अपने पे आए। अब बार बार कर्मों पे मिथ्यात्व पे क्यों जाते हो? उसको उसको छोड़ के अपने पे आइए ना। आपने हाँ, जैसे ही नहीं सर, देखा। अगर मैं प्रॉपर अगर मैं अपने नहीं जैसे कुछ नहीं नहीं, समझी सुनिए तो सुनिए। सर ये चीज नहीं होती ना आपको सर। कषायिक इतना भाव हुआ, बताया ना, कषायिक भाव जब हुआ तब भी आप थे। जब आंसू में आंसू आए तब भी आप थे। क्या आपने अपने ज्ञान से उसको देखा कि ये जो आंसू आ रहे वो भाव है मेरा, कषायिक भाव, और मैं ज्ञान, मैं ज्ञान हूं? उसको इस हाँ तरह से सर, देखना ऐसा है। मैंने ये सोचा नहीं था। सोचना है कि मैं हाँ सर। कषाई हूं। अपने स्वभाव की ओर आओ, कषाई तो थे। इसको अपने स्वभाव की ओर आना है और यूज हाँ करना है सर, वही सोचा था हर भाव कि को। कोशिश यही करना है। बार बार बाहर जाते हैं बट डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए, फिर कहीं भी जाओ वापस अपनी सही दिशा में आओगे। हाँ ये गलत हुआ है बट मैं ये हूं, इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो सर ये ऐसे होता है सर, ये नॉर्मल चीज है, सबके साथ ही होता है सर, कितना आप लोग भी अभी प्रयास कर रहे हैं तो ये चीज थोड़ी ना होती है सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्रयास करते रहिएगा। अभी तो शुरुआत है, आपको इतना बोध हो रहा है तो इसी पे। बट आप ये बताइए, आपकी डे टू डे क्या जिज्ञासा, रुचि और प्रयास में, अभ्यास में क्या फर्क आया? सर अब आ रही है सर आवाज? अभी ठीक है, यस। हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि सर ये नॉर्मल चीज है क्या सर ऐसे आना? बिल्कुल ये जो नॉर्मल है। ऐसे सोच में ऐसा हर नॉर्मल है? हर 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 क्रमबद्ध पर्याय में जो पर्याय थी वो सब नॉर्मल ही है। उसमें अब नॉर्मल कुछ भी नहीं है ना। जो भी होना है वैसे ही होना है। उसकी लेकिन सर चिंता ये मत है करिए, कि अभी उसकी पढ़ने चिंता के मत बाद करिए। हाँ हाँ समझ हाँ में आ जाता है, झट से वापिस हम अपने में आ जाते हैं। हाँ होना है वो तो हो जाता है एक बार के भाव, लेकिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं वहां से। हाँ। तो क्या फायदा किस रूप में हो रहा है? एक तो ये बोला, और क्या हो रहा है? सर ये मतलब कोई भी चीज ऐसे वो मन में राग द्वेष बहुत ऐसे कम हो गए, आकुलता ऐसे नहीं लगता है, आता है फिर से वो निकल गया, फिर वापिस उसको लेके बैठना लंबा, वैसा कुछ नहीं हो रहा है अभी। हाँ, तो जो जो बैर के भाव है वो कम हो रहे हैं, उस कारण से जो आकुलता है वो कम हो रही है। जो हाँ वो कषाय ज्यादा देर के लिए रहती थी, अब कषाय तो है लेकिन आपका ज्ञान बीच में आ जाने से कि उसको इमीडिएटली वो ज्यादा देर न रह के वो उसी वक्त, मतलब अनंतानुबंधी या न होके वो मंद रूप में अभी उदय में आ रही है और मंद रूप में ही बढ़ रही है। आपको अभी रुचि जी आ रही है सर। इसमें? समझ में आ रहा है पूरा? हाँ सर, समझ में आ रहा है, एक्चुअली मैं खुद ही वापिस सर रीड करने का टाइम नहीं हो रहा है वापिस। हाँ तो वो कल पॉइंट कल तो नहीं हाँ बना पा रही हूँ बट। बिल्कुल। आपने ये जाना। तो कल एक आया था पॉइंट, देखिए कल जनरल पॉइंट में था। तो अभी आपको टाइम नहीं निकल पा रहा है, आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया, अब हाँ आपको सर। देखना है। जी अब सर। आपको देखना है हाँ कि सर। वो टाइम आप कहाँ से चुराओगे। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो जी इससे सर। निचले दर्जे की है, उसको चुरा के इसमें लगाओगे, आपने देखना है ये। कि अगर जी सर, रुचि अभी इसमें, बिल्कुल टाइम रुचि चुरा के बैठे हैं सर। रुचि रुचि इसमें आ रही है तो अब बढ़ती जानी चाहिए, वह मेरा। अगर बढ़ रही है तो पढ़ने का फायदा है, वरना 2 घंटे जो दे रहे हैं उसका भी फायदा नहीं मिलेगा, मेरा मकसद है। ओके। और हाँ सुनीता जी, आप बताएंगे? सॉरी, मेरे गेस्ट हैं, जी मैं सर। आई हैव टू लीव। ओके ठीक है। हाँ संगीता जी। मैं भी अभी नहीं बात कर सकती हूँ क्योंकि स्कूल से सब बच्चे आए हुए हैं, ठीक बस है, मैं ओके। क्लास अटेंड कर सकती हूँ। ओके ठीक है, ओके।
हाँ, रितु जी हैं, अभी आ गई। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को एक और पूछना था अभी, किसने मंगलाचरण आज नहीं किया? उसके अपने फायदे हैं, उसमें जरूर आना चाहिए, उसको करना चाहिए, तो अपना एक मन उस ओर जागता है। ठीक। तो मैं ये कह रहा था, आज हम एक बार यहाँ तक, क्योंकि आगे देशना लब्धि, मतलब देशना लब्धि पूर्वक करना है, तो हमें वो लब्धि चाहिए। तो आज पूरा हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, कहाँ पे कोई छूट गया हो। लब्धि मतलब लब्धि होना, मैंने ग्रहण करना है, पढ़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, पढ़ के आगे बढ़ना है। तो उसमें लब्धि होनी चाहिए, अपना ग्रहण करना चाहिए, हाँ ऐसे है, इतना ज्ञान में आना चाहिए, कहीं पे डाउट हो तो वो हटना चाहिए। तो शुरू करें, फिर शुरू से करते हैं, फर्स्ट पेज से ही। हाँ, एक मेन मेन पॉइंट जो अंडरलाइन किए थे। सर बिल्कुल शुरू से करना है। हाँ, फर्स्ट पेज से एक बार पूरा पूरा ध्यान में आ जाएगा हमने क्या किया अभी तक पूरा। अभी टुकड़े टुकड़ों में किया, एक बार पूरा इसी को कर लेते हैं। वो ये वर्ड याद आने से उसका भाव अपने आप समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट हमने क्या किया पता लग जाएगा। अगर वहां कोई नहीं आता है तो हम फिर उसको पढ़ेंगे। हम्म। तो हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो? बताते चलिए जो भी हैं। हाँ। सर सब शुरू से बताना है क्या? हाँ, अच्छा, पहले आपसे भी पूछना था, आपको इतने दिनों में क्या क्या फायदा, क्या फर्क, आप अपने भाषा में बताइए, आपको भी थोड़ा पता लगे क्या है। फायदा क्योंकि सर ये है कि पहले तो मतलब हम जान क्या कर्म को ही मानते थे, मतलब इसके पहले हम्म स्व पर में भी इतना डिफरेंस नहीं था। अब मतलब बिल्कुल क्लियर है कि स्व क्या है और पर मतलब मेरे अलावा सब कुछ पर है। ये डिफरेंस एक मतलब बिल्कुल क्लियर हुआ है। पहले हम्म मतलब पढ़ा था बहुत बार, पता भी था, पर उसको जाना नहीं था, हम्म मतलब हम्म अपने में उतारा नहीं था। फिर सर जो कर्म से रिलेटेड है, इसमें भी हम क्या मानते थे कि कर्म ही हमारे आड़े आ रहे, मतलब कर्म को हमेशा हम स्व से जोड़ के देखते थे। पर ये जितना भी हमने अभी इतनी 150 से ज्यादा क्लासेस की हैं, उसमें मतलब ये डिफरेंस पता लग गया है। एंड सर अब जो भी पढ़ते हैं और मतलब जो भी कुछ करते हैं तो वो चिंतन में आता है, और मतलब उसको मतलब उतारने का प्रयास करते हैं। इतना तो नहीं कर पाते हैं, नहीं, वो मतलब वो वो क्योंकि नहीं है ज्ञान। अभी फर्स्ट स्टेज ज्ञान में आना चाहिए कि हाँ ये है, हाँ, बाद में हम उतारेंगे। अगर यहाँ तक सही जा रहे हैं तो आगे भी सही हो जाएगा, ज्ञान में भी आ अभी जाएगा, सर उतार भी जैसे लेंगे। हम लोगों ने लिस्टिंग जो की है कि अलग अलग स्व में जो किया, पर में किया, अभी वो वर्ड कहीं भी आता है तो एकदम से स्ट्राइक होता है कि ये पर है, ये स्व है। तो मतलब जो आपने हमने जो बिल्कुल लिस्ट आपके, बनाई उसकी फायदा है कि हाँ मतलब पूरे जो बनाई, मतलब कल भी जैसे गायक भाव आया था तो ये लगे हाँ गायक भाव भी स्व में ही आएगा। जैसे कोटेशन में भी कोई वर्ड आता है तो अब वो डिफरेंस मतलब वर्ड सुन के ही एकदम स्ट्राइक होता है कि ये स्व है या पर है। ये पहले किस तो इतना ये किस कारण से हो रहा है? इतने दिनों में क्या हो गया जो आपको समझ में आ रहा है इतना जल्दी? और ये सर जैसे ये सब पढ़ा है, मतलब अलग अलग जो हमने डिफरेंशिएट किया है, और मतलब अपना जो सर मैं बोल नहीं पाऊंगी उसको किस तरह से, कोशिश कि जो कोशिश हम करें। सोचते हैं सर सोचते भी हैं, जो पढ़ते हैं वो सोचने में भी आता है, मतलब चिंतन में आता है। इतना गहरा चिंतन तो नहीं, मैं पहले भी बोला था सर कि मैं उसमें ध्यान में तो नहीं, 5 मिनट में मैं तो वो मैक्सिमम बोल रही हूँ, मैं नहीं बैठ पाती हूँ अब ध्यान यहाँ में। तक आ गए तो वहां वहां भी करोगे आप, एक दिन यहीं पे बोलोगे यस हो रहा है, तो उसकी चिंता आगे क्या होना है, चिंता मैं अभी अभी आपको जो हो रहा है आपने, और इसके अलावा कोई और बोलना चाहेंगे आप? और सर जैसे ना फर्क भी गया, और जैसे पहले नौकर बोल रहे थे, स्वरूप नहीं समझ रहे थे पंच परमेष्टि का,
अब नमो अरिहंतानम बोलेंगे तो पूरा अरहंत परमष्टि का स्वरूप एक बार ध्यान में भी आता है कि जो गुण उनमें है वही गुण मेरे में भी है। तो मतलब अभी जैसे मंदिर जी में भी 9 बार नमोकार मेरे से 3 ही बार होते थे, क्योंकि मैं उस तक जाती थी, स्वरूप तक मैं 3 ही बार करती थी। और सर जब आकुलता शुरू मतलब इधर उधर ध्यान जाता तो मैं 9 बार में स्टॉप कर देती हूँ, उसको 27 बार और 108 बार नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर स्थिर होके सर बैठ ही नहीं सकती हूँ अभी, नहीं, जो अभी फिलहाल। जो नहीं आगे सकते कोशिश उसको मत करूंगी। करिए, जो जो लगती हुई आपकी वो बताइए, जो नहीं हुई है वो हम आगे करेंगे। इसके विश्वास आपको होगा कि यस, ये लब्धि हो सकती है, इतने दिनों से ये करने से ये लब्धि हो सकती है, तो आगे मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो भी हो जाएगी, वो बिल्कुल नजदीक है। बट जो लब्धि हुई है उसको थोड़ा सा आप अपनी भाषा में बताइए, वही सोच कोशिश। बाकी सब लोगों ने भी बोला है, हाँ। सर बस वही जैसे तत्वों का भी हमने समझा, उस दिन भी बताया था मैंने कि तत्वों का कि मतलब अब पूरा सब ये डिफरेंशिएट भी हो गया कि जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव बन संवर निर्जरा, और हमें संवर निर्जरा तक पहुंचना है। उसका मार्ग हमें पता लग गया है, अभी हम नहीं पहुंचे हैं संवर निर्जरा तक। फिर भी हम जैसे जब स्वाध्याय करते हैं तब जो हमारी कषाय मंद चलती, पर उसको हम मतलब विकल्प में लाएंगे तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। तो मतलब कोशिश होती कि वो चीज सब विकल्प में ना आए जब हम पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या लिख रहे हैं। पर सर अब ये है कि जो भी लिखते हैं करते हैं वो समझ के लिखते हैं। पहले हम्म। मतलब अभी मतलब ये तत्वार सूत्र जी का 9वां 10वां अध्याय लिख रहे हैं, तो अब वो समझ में भी आ रहा है और हम समझ के भी लिख रहे हैं। मतलब ये फर्क, काफी फर्क पड़ा है इन क्लासेस से ही। और सर इसके लिए तो आपका ही बहुत बहुत आभार कि आपके निमित्त नहीं, से सब कुछ हो रहा है हाँ, और कंटिन्यूशन में चल रही है। बहुत अच्छा है। सबको कुछ ना कुछ अपनी प्रीवियस स्थिति से हो रहा है, तो आपको तो बहुत अधिक लाभ हुआ, मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरे तत्वों का स्वपर का ज्ञान हो रहा है, तो पर को आप जान पा रहे हो प्रति समय। तो इसमें है तो जिज्ञासा, रुचि, उसके बाद अभ्यास भी आपका साथ साथ चल रहा है, और उपयोग भी अच्छा चल रहा है, जिस कारण से जो चीज हो रही है वो चीज ये हो रही है कि प्रतिदिन उपयोग सूक्ष्म होता जा रहा है। सूक्ष्म होने से जो नए कर्म बन रहे हैं वो मंद बन रहे हैं। फिर वो अगली बार अभी जब उपयोग लगा रहे हो फिर उदय में मंद आ रहे हैं। अगर मंद हो रहे हैं तो फिर आपका उपयोग सूक्ष्म हो रहा है, और सूक्ष्म हो रहा है तो स्वरूप को जानने में और आसानी हो रही है। कषाय मंद थी, रुचि हुई, आपने पढ़ा, उपयोग लगाया, उपयोग सूक्ष्म हुआ, उसको अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करी, नए कर्म फिर बंधे सूक्ष्म मंद गति के, फिर जब उधर में आ रहे, अब क्या हो रहा है, ये सिलसिला कंटिन्यूस हो रहा है, पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहा है। और अगर कहीं से दिन में कुछ हो भी जाती है गड़बड़, दिशा गड़बड़ होती है, तो आपको पता है कि मैं इस दिशा में नहीं हूँ, वापस आना है, वापस आना है। तो वो निर्णय हो गया स्व पर का, और पर को आप पर की तरह जान पा रहे हो, और प्रति समय उपयोग जब लग रहा है, उपयोग को आप समझ पा रहे हो कि इसमें तत्व वाली बात क्या है, निकाल के आप अपने आप को समझ पा रहे हो। तो इसमें तीनों ही सर चीजें होती हैं, आपकी जिज्ञासा, पर अभ्यास आपकी की रुचि। कमी है, वो मैं मानती हूँ, इतना अभी अभ्यास कमी की नहीं हो बात नहीं पाता। करूंगा, अभी कमी नहीं क्योंकि अपनी हम जिस भूमिका में है ना सर, उतना मतलब टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि दूसरे भी एंगेजमेंट्स बहुत है। तो मतलब वही है, पर अब ऐसा लगता है सर कि उसको सब धीरे धीरे कम करें। तो हाँ, मतलब मन नहीं लगता है उसमें, मतलब पर अभी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो निभानी है सर। नहीं नहीं, वो पूरी करनी है। बट ये है कि जिज्ञासा और रुचि तो पहला है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। जिज्ञासा है, यहाँ बैठे हैं। रुचि है तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं उसमें अगर आनंद आ रहा है तो हमें फायदा हो रहा है, और हमें उसका और जानने की जागरूकता, इच्छा हो रही है, तो इसका फल अच्छा है। तो इनडायरेक्टली मैंने बताया कर्मों की अपेक्षा से, क्योंकि हमें वो अच्छा समझ में भी आता है और हमें प्रेरणा भी मिलती है कि वो साइमल्टेनियसली वो भी हो रहा है, क्योंकि कर्म जब उदय में आ रहे हैं तभी हम कुछ और भी अपना पुरुषार्थ भी कर पा रहे हैं। जो जीव एकदम बहुत तेज नाले में है, वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा है उस नदी में, उस वक्त कुछ नहीं कर सकता। बट उस वक्त वो फ्लोट करना ही उसकी जिम्मेदारी की, बस जमे रहो किसी तरह से इस तूफान को निकल जाने दो। तो अभी इस स्थिति में होने के बाद अगर कभी ऐसा तूफान हमारे को आएगा, हम डूबेंगे नहीं, हम फ्लोट करेंगे आगे, चाहे ना बढ़ो, फ्लोट करेंगे। वो तूफान, वो मिथ्यात्व, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, जो भी दुख दर्द है थोड़ा कम हो, फिर अपने इसमें लगने का अवसर बनेगा, फिर लग जाएंगे इसमें। तो इसका एक फायदा होगा। तीसरा जो चीज है अभ्यास, अभी अभ्यास जो है वो आपका है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रुचि होगी वैसे वैसे अभ्यास भी बढ़ेगा, और अभ्यास बढ़ेगा तो आनंद आएगा, आनंद ही उसका आपको पता लगेगा कि उसकी
फल जो है वो आनंद है। तो अभ्यास के लिए कल ही जैसे बताया था सबको भी कि अभी अपना ही देखना है कि कहाँ से वो समय चुराना है जहाँ लगता है कि आपको ये लीक हो रहा है मेरा समय, जो इम्पोर्टेंट समय है जिसको मुझे अपने पे लगाना है, वो कहाँ पे ड्रेन आउट हो रहा है, कहाँ पे लीक हो रहा है, उसको प्लग करूं सबसे पहले। मतलब संवर तो वही होगा कि जो समय मेरा बहुमूल्य समय है वो जो जा रहा है उसको पहले प्लग करूं और उसको मैं अपने में लाऊं। तो ये अपने हिसाब से जब भी होगा तो वो अच्छा रहेगा, तो वो अपने आप आपको आएगा। ठीक है। तो ये है, तो मैं यही सोच रहा था अभी तीनों लब्धियां हो गई है, अगली लब्धि में जाने से पहले इसको पूरी तरह से हम लोग एक बार रिवाइज करके, पूरा पढ़ना नहीं है, ओनली कीवर्ड्स, जैसे आपने बोला कीवर्ड्स है, ध्यान में आते ही आपको ध्यान आ जाएगा उसका मतलब क्या है। 148 कम प्रकृति, अच्छा प्रशस्ता प्रशस्त, तो एक बार ऐसे कीवर्ड्स पढ़ लेंगे तो पूरी जितनी 60-70 पेज पढ़े हैं उसका एक हमारे दिमाग में खाका बन जाएगा, ये हम पढ़ के आए, और उतना हमें ग्रहण हो जाएगा। और बाई चांस कोई ग्रहण नहीं हुआ है उसको हम रिवाइज करके क्लैरिफाई कर लेंगे। बट ये है कि अभी जिस तरह से पहले 1 2 3 आए, मंगलाचरण से हम शुरू करते हैं टाइम के साथ, मंगलाचरण में सभी रहे और जिनवानी स्तुति से खत्म करे, तो एक डिसिप्लिन और एक आदर हमारे मन में रहेगा कि यस, ये समय जो मिला है इसको हम पूरा सदुपयोग करें, उपयोग लगाएं। तो शुरू कर दीजिए एक के बाद एक, बिना हाँ रुक के बताते रहिएगा सर, जिसको आए पेज वाइज। हाँ सर, हमने पेज नंबर बताती हूँ, शुरू से कर्म की उत्तर प्रकृतियों से शुरू कर रही हूँ सर। हाँ, अभी किसी को सर लगता है हम, कि छूट गए कीवर्ड्स जो दूसरे बोल रहे हैं तो हाँ तो प्लीज अंडरलाइन कर अंडरलाइन। लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरे को कॉपी भी दिखा दे, आपके पास कॉपी रखी है ना। अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन ये जरूरी है कि एक कॉपी आपने रखी है ना जहाँ पे नोट करना है पेंसिल से, आपको बहुत काम आएगा ये। सर मैं तो इस तरह से कर रही हूँ। बस हाँ, नोट करते जाइए कीवर्ड्स आपने बिल्कुल। मैं हाँ सर ऐसे एरो हाँ वगैरह बना के और कर रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, तो बहुत काम आएगा क्योंकि जब उसको देखोगे आप, कुछ डाउट आएगा तो आप ही उस पर कुछ आगे लिखोगे, पढ़ोगे, समझ में आएगा। तो इसलिए हर एक के पास कॉपी है ना, पेंसिल है ना। अभी भी जो कीवर्ड हाँ। आएंगे उनको अंडरलाइन कर लीजिए बुक में या अलग लिख लीजिए, तब पता चलेगा। सर हाँ, हमने कर्म की, हाँ कर्म के जो मूल प्रकृतियां जो है उत्तर प्रकृतियां देखी सबसे थी। हाँ सबसे पहले ये उसमें बताइए, अब ये पढ़ क्या रहे हैं हम, हम उद्देश्य 5 क्या है लब्धियों पढ़। के बारे में पढ़ रहे हैं, पर 5 लब्धियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें कर्म के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए इसकी शुरुआत कर्मों से हुई है। हम्म हमने कर्म की 148 प्रकृतियां देखी है। हम्म उसमें जैसे ज्ञानावरण की 5, सब लोग हम्म मतलब लिखते भी जाएं, मतलब बुक में ही लिख लिया है, नाम भी सर बोलना है नहीं नहीं 5 प्रकृतियों नहीं के। नहीं नहीं हाँ नहीं, बोलते जाइए, किसी हाँ को अपने आप कर लेंगे, नहीं है तो हाँ, पूछे तो मति डाउट कर। ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ऐसे 5 हैं। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां हैं। वो बोले 9 प्रकृतियां कैसी है, तो उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 है। इनमें आवरण हमने जोड़ना है, और तो इस तरह से हो जाएगा चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। और 4 ये और 5 निद्राएं। निद्राएं इसलिए ली है इसमें क्योंकि ये हमारे दर्शन गुण का घात करती है, तो इसमें जागृत स्थान अवस्था का, वृद्धि। हमारे हाँ जागृत जागृत अवस्था का अवस्था। घात कर, दर्शन गुण का नहीं, हाँ हमारे जागृत अवस्था का घात करती है, ये वर्ड उसके साथ यूज करना, ये हमारे हाँ। जागृत अवस्था का तो घात करती है। उसका जो विपरीत सर, हमने हर जगह हाँ विपरीत भी विपरीत, लिया यस। है। तो स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, निद्रा और प्रचला, ये 5, तो 4 ये और 5 ये, तो ऐसे दर्शनावरण के 9 हो गए हैं। फिर उसके बाद में मोहिनी के, मोहिनी में 2 आता है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। इसमें दर्शन मोहिनी में 3 आएगा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 3 ये है। और इसके बाद चारित्र मोहिनी की 25 उत्तर प्रकृतियां होती है। तो उसमें ये जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 हो गए। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये 4 हुए। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, 4 हुए। स्वजलन क्रोध माया लोभ, ये 4 हुए। ऐसे ये 16 हो गई। और जो 9 कषाएं हैं वो 9 कषाएं इसमें जोड़ के ऐसे ये 25 प्रकृतियां हो हाँ, गई तो है। आपने 2 वर्ड बोले थे, एक उत्तर प्रकृति और एक है। मूल प्रकृति हाँ तो तो पहले थे, और हाँ बाद में ये उत्तर हाँ प्रकृतियां हम हाँ, देख रहे ये हैं। उसमें उस दिन भी आया था ना, मूल और उत्तर प्रकृति। मूल जो मेन नाम है, उत्तर प्रकृतियां जैसे हाँ 28 मूल गुण है,
उनके जो है उनकी उत्तर प्रकृतियां, मूल गुण 28, मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति। और कोई आगे बताना चाहेगा? बीच में बोलते रहिएगा, नहीं सर तो ये मैं कंटिन्यू। कंप्लीट कर देती हूँ, हाँ, घाती कर्म का कर देती हूँ। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ऐसे ये 47 हो गई है घाती कर्म की। करेक्ट। और कोई बताना चाहे तो बताइए। पेज नंबर के साथ चलिए तो आगे बढ़ते रहेंगे। 17। सुमन जी आप बताना चाहेंगे? उसके बाद हम नामकर्म की प्रकृतियां देखी थी हमने। 93 प्रकृति है उत्तर प्रकृति नामकर्म की, वो देखी थी हमने। आयु कर्म की 4 प्रकृति है। उसके पहले बता दूं, आयु कर्म की 4 प्रकृति है, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंचायु, नरक आयु। और नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियां हैं। ठीक। इसमें कुछ पिंड प्रकृतियां हैं, कुछ अपिंड प्रकृतियां हैं, कुछ युगल वाली हैं, जोड़ी वाली हैं। सर ये डिटेल बताना है क्या? नहीं, आगे बता दीजिए। नहीं, मूल प्रकृतियां बता दीजिए, कोई और अलग बाद में 93 अलग से ले लेगा। हाँ, बाकी की मूल प्रकृतियां बता दीजिए। मूल और गोत्र कर्म की हाँ, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति। हाँ, इस तरह से 8 मूल कर्म प्रकृति और उनके उत्तर प्रकृतियों को हमने देखा था। तो अघात्या की नंबर बता दीजिए, टोटल कितनी हुई? टोटल 8 कर्म प्रक्रिया, पहले अघात्या। मूल प्रकृति। हाँ, 148 हाँ। 148 उत्तर प्रकृति है। अघात्या में 101 है। हाँ, तो हाँ, अघात्या की 101 अघात्या की 101 प्रकृतियां हैं। ठीक है, 101 अघाती। ओके। उसके बाद बताते रहिएगा अपना, नहीं तो समय वेस्ट होता है। कोई नहीं है तो आप बताते जाइए, ऋतु जी और कोई। हाँ, पेज वाइज देखते फिर जाइए जो अंडरलाइन किया है। हाँ, पेज नंबर 19 पर हमने फिर आहार वर्गीकरण और ये पुद्गल परमाणु ये किस तरह से होता है, स्पर्श रस गंध, इसका देखा था, अंडरलाइन करवाया था कि शरीर पुद्गल स्कंध है, ये बताया था। फिर इसके बाद में मतलब सारा ये औदारिक शरीर और इनके बारे में किया था। और मैं कौन हूँ, तो मैं वैभवधारी पदार्थ हूँ, उसको हमने अंडरलाइन किया था पेज नंबर 21 पर। फिर उसके बाद में नाम कर्म का हमने डिटेल देखा था कि मनुष्य और तिर्यंचों में औदारिक शरीर का नाम कर्म होता है, और ये सारे अलग अलग तरह के शरीर देखे थे। फिर पेज नंबर 22 पे हमने देखा था कि ये जीव तत्व की मतलब जो पहचान की मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया था सर। मैं पढ़ना चाहूंगी फिर से 22 नंबर पेज पर। अज्ञानी जीव स्वयं के अस्तित्व को न पहचान कर, न मानकर पर द्रव्यों के भाव अर्थात पर्याय ही मैं हूं ये मानता है। ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं, परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्शादि यदि मेरा अस्तित्व है तो इस तरह अज्ञानी मानता। मतलब इसमें हम क्या अब तक मान रहे थे और हमें मतलब हम क्या हैं, ये सारा इस पैराग्राफ में दिया है। और ये सब हमने ना मान के हमारा आत्मघात किया है, तो मतलब सारे पाप भी हमारे से इंक्लूड हो गए, सारी कषाय भी इंक्लूड हो गई कि हमने आत्मा का घात किया, मतलब हिंसा की है, ये सारा बताया था। फिर स्वभाव और प्रभाव को जानने वाला मैं ही हूँ, ये इसके बाद में आया था। फिर जो शरीर नाम कर्म के उसमें जो आए थे 5 तरह के, औदारिक शरीर, आहार वर्गना शरीर, कार्माण शरीर, वैक्रिक शरीर और तेजस शरीर। हाँ, इससे पहले एक पॉइंट ये 19 पे और देख लीजिए, तीसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन, जो सामान्य गुण है, हर द्रव्य के सामान्य गुण है, वहां एक अस्तित्व गुण लिखा है। हाँ जी। हाँ, अस्तित्व के साथ जो सामान्य गुण 6 होते हैं, हर द्रव्य के होते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व। ये द्रव्य में भी, पुद्गल में भी होते हैं, धर्म अधर्म सभी में होते हैं। तो ये सामान्य गुण है, वहां पे आप लिख लेना 6 अस्तित्व है, बाकी आप बाकी 5 भी वहां लिख लेना। ये सामान्य गुण उसके आगे ही लिखा है चौथी लाइन में, सामान्य गुण, जो कि इसलिए सभी द्रव्य में पाया जाता है।
तो उसके कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। अनादि निधन की ये परिभाषा हो गई, क्योंकि उसका अस्तित्व गुण है तो वो पैदा नहीं होगा, तो उसको नाश भी नहीं होगा, और नाश नहीं हुआ तो फिर उत्पन्न भी नहीं होगा। तो इस तरह से वस्तु अनादि निधन है, उसका ये सामान्य गुण है अस्तित्व, उसकी सत्ता कायम रहेगी। ठीक है, हाँ, 5 प्रकार के शरीर हो गए। उसके बाद जी, फिर उसके बंधन भी बताए थे सर कि वो हम्म जिस तरह का शरीर होता है वैसे ही बंधन नाम कर्म होता है। तो जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म है तो औदारिक बंधन नाम कर्म, इस हम्म तरह पांचों उसी तरह लेंगे। आहार बंधन, हम्म कर्माण बंधन, वैक्रिक बंधन और तेजस बंधन। ये फिर उसके बाद में सर ये अपन ने सब अलग अलग तरह की रचनाएं, शरीर की जो रचनाएं होती है हमने तत्वार सूत्र जी में भी पढ़ी थी। सहनन, संस्थान, संघात, ये सब कुछ हमने तत्वार सूत्र जी में भी पढ़ा था। हम्म और ये अलग अलग जो नाम कर्म से क्या क्या होता है, तो ये संस्थान के भी अलग अलग 6 भाग बताए हैं, संघात के भी अलग अलग भाग बताए हैं। सर इनको बात तो नहीं डिटेलिंग करूँ ना, नहीं, कोई शरीर की और रचना भी जो। आप बताते रहिए, किसी और को बताना, बिल्कुल बताना है। चुप हाँ रहने से फिर वो आगे हम बढ़ नहीं हाँ पाएंगे। आपका उपयोग इसमें लगेगा, आपका गलती होगी, बोलने को आएगा। जब सुनोगे अपनी बात ही अपन सुनोगे तो अपने रजिस्टर अच्छी तरह होगा। तो इसलिए कोई भी चुप नहीं रहेगा, इन्वॉल्व होएगा, नहीं तो फिर कुसुमलता आगे जी आप बढ़ेंगे तो बताइए, रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। कुसुमलता आंटी अब आप बताइए। कहाँ से ना, बंधन नाम कर्म से? हाँ, ये बताइए। सारे जो अलग अलग नाम कर्म का है ना वो नाम कर्म, बताइए सर। हाँ, तो नाम कर्म का जो बंधन नाम कर्म है वो चार प्रकार के नहीं, औदारिक बंधन नाम कर्म, आहारक बंधक नाम कर्म, कारमाण बंधक नाम, वैक्रियक बंधन नाम कर्म, तेजस नाम बंधन, ये बताए थे। इसके बाद संस्थान बताए थे, जो शरीर जो है अपना औदारिक शरीर जो है उसमें किस प्रकार के संस्थान होते हैं वो बताए थे। कि एक तो सब समचतुर संस्थान रहता है, फिर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान रहता है जिसमें ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग पतला रहता है। फिर स्वास्थ्य संस्थान बताया था, उसमें ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग चौड़ा। कुब्बत जिसे कि हम आजकल मतलब जिसे हम कुबड़ा कहते हैं वो बताया था। वामन ठिंगना बताया था। हुंडक अभी स्थान में अनेक अभी अभी सिर्फ आप एक बार रिवाइज करने के हिसाब से नाम बताते चलिए, डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, टाइम लगेगा। उसमें अगर नहीं सर समझ ये में आते तो मतलब हाँ। इसमें हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं। ये जो बता हाँ, रहे हैं ना, गति, जाति, शरीर, संघात, संस्थान, ये पिंड प्रकृतियां हैं हमारी 14। अंगोपांग नाम कर्म है, इसमें हम्म सहनन नाम कर्म आएगा। हम्म वज्र वृषभ नारा संसन है, वज्र नारा सहनन है, नारा सहनन है, अर्ध नारा सहनन है, किलित सहनन है, असंप्राप्त श्रुप पाटिका सहनन है। और इसके बाद हमने नाम कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म के बारे में बताया था कि हम्म ये स्पर्श आदि गुणों की 20 पर्याय